गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी की एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फीचर्स स्पेशली इन लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे फीचर्स, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पे आओ बेटा सारे। पेज नंबर 8 पे समरी डेफिनेशन यानी कि वो जो 4 फीचर हमने किए थे उनकी एक समरी, उनका यानी कि एक्सट्रैक्ट क्या निकलता है बात का। So let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by people. हमने कहानी शुरू की थी एक सिंपल डेफिनेशन से, ठीक है, जिसमें क्या था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। बट डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। We found that this definition was not adequate. अब हमने पाया कि वो डेफिनेशन adequate नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स जो थे वो ऐड नहीं थे। ओके, सो unless we explain some of key words used in it, through a series of example we worked out 4 features of democracy as a form of government accordingly. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसमें क्या क्या होना चाहिए, नीचे अब 4 आपके पास हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, यानी जो रूलर हैं, जो फाइनल पावर है वो लोग जो हमने चुन के भेजा है रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास होनी चाहिए। यानी रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। ओके, सेकंड है इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस and fair opportunity to the people to change the current ruler. तो सेकंड क्या है, सेकंड है कि लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, वो करंट रूलर को चेंज करने का भी ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। थर्ड है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, ठीक है, यानी कि उनका जो राइट टू वोट है, उनका जो चॉइस है, अपॉर्चुनिटी है, वो इक्वल बेसिस पे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen right. तो वो जो उनके चॉइस है उससे जो गवर्नमेंट बनी होगी वो गवर्नमेंट सिटीजन्स के राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ये होगा एक प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट 1.3 वाई डेमोक्रेसी। अभी तक तो हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, अब हम पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वाई वी नीड दिस, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, बिना डेमोक्रेसी क्या क्या फीचर होंगे, डेमोक्रेसी है तो क्या क्या फीचर होंगे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट in Madam Lingdo's class. She had finished teaching in previous section on what is democracy. Asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. अब वो जो पहले एक चैटिंग थी लिंगदो मैडम वाली, तो उसमें लिंगदो मैडम ने सारा जो चैप्टर है पढ़ाया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो अब स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो टीचर यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब योलेंदा नाम का एक स्टूडेंट है, उसने क्या बोला, वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, जो भी महान लोग हैं उन्होंने भी डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, डू वी नीड टू डिबेट दिस। भाई अब तो हमें ये मानना चाहिए भाई डेमोक्रेसी क्या है, वो एक बेस्ट फॉर्म है, ठीक है भाई, इस पे क्या हमें डिबेट करने की ज़रूरत है। ओके, अब क्या है कि तेंगिकिनी नाम का एक स्टूडेंट ने क्या बोला है, बट लिंगदो मैम्स हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। अब वो बच्चा क्या बोल रहा है, भाई लिंगदो मैम ने पहले ही बोला था कि हमें चीज़ें सिर्फ इस बेस पे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि वो फेमस हैं, ठीक है, ये लोग उसको पसंद करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, हमें वही बात माननी चाहिए, पहले उसके बारे में खुद सोचो, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो वो गलत भी हो सकता है। इस अगर कोई चीज़ फेमस है, पॉपुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, ठीक है।
So just because everyone else accept it, isn't it possible that everyone is following a wrong path? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग जो है वो एक wrong path जो है वो लेके चल रहे हों. ओके, तो यहाँ पे यही एक आपस में वही बच्चों का डिस्कशन है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग. ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पे. अब वो जो बच्चे हैं तंगिकिनी, योलेंदा, जेनी, मैरी, तो उन सब की बातें मैडम लिंगदो ने सुनी है. सो मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट. नाउ शी स्टेप्ड इन. अब उसने भी अपना जो आइडिया वो बच्चों का साथ, क्योंकि सब बच्चों ने अलग अलग बात बोली, अलग अलग थिंकिंग दी है. आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली. भाई तुम सारे इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी डिबेट कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्योंकि जैसे तुम हो, तुम्हारी क्लास में तो कोई इतना एक्टिव है ही नहीं है जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करे. ठीक है, तुम भी यहाँ से यही चीज़ें ग्रैब करनी होती हैं. ठीक है, कि तुमने जो पढ़ा उसको तुम कितनी जल्दी उस पर अपना आइडिया दे सकते हो. ठीक है, रट्टे लगाने वाला काम बिल्कुल नहीं करना. आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. भाई मुझे नहीं पता तुम में से कौन गलत है कौन सही है. दैट इज़ फॉर यू टू सेटल. वो तुम आपस में सेटल कर लो. बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड. You may have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you or saying what you felt. ठीक है, तो बस मैं इतना तो है कि भाई अगर मैं तुम्हें you may have felt very bad if someone tried to stop you, अगर तुम्हें कोई रोके तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा. ठीक है, और if someone punished you for saying what you felt, या अगर कोई तुम्हें पनिश करे सिर्फ इस बात पे जो तुम सोचते हो या जो तुम्हें महसूस होता है. अब मान लो तुम्हें लगता है भाई कोई ऑफिशियल है या गवर्नमेंट है वो सही काम नहीं कर रही, तुमने ये बात पब्लिकली कह दी भाई वो गवर्नमेंट या अपनी गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट सही काम नहीं करती, और लोग तुम्हें पुलिस इस बात पे तुम्हें उठा ले, तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है. भाई मेरा राइट है, अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो मैं क्रिटिसाइज उसको कर सकता हूँ. अब आते हैं हम नेक्स्ट अगेन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब तक तो हमने किए हैं फीचर. अब अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या जो लॉजिक्स लोगों ने दिए हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं. ठीक है, बुराइयाँ, पहली बुराई तो ये है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेट होती है. अब कोई फाइनल डिसीजन लेना हो, पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिस्कस होएगा, फिर राज्यसभा में डिस्कस होएगा, फिर स्टेट असेंबलीज में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे. कितना लंबा प्रोसेस है. अगर किसी एक पार्टी का मेजोरिटी है हर जगह फिर तो ठीक है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो बिल पास करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कई बार तो 10-10, 20-20 साल मामले लटके रहते हैं. ठीक है, The conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. हम कई बार ऐसा आर्गुमेंट सुनते हैं, लोग भी बोल रहे होते हैं क्या डेमोक्रेसी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो किम जोंग जैसा ही रूलर आ जाए, कम से कम ये रोज़ रोज़ के झंझट तो नहीं होंगे, रोज़ रोज़ के ये रैलियाँ नहीं होंगी. ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं. So let's go over some of these arguments. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? Instability. ठीक है, देखो अगर मान लो कहीं डिक्टेटर है, तानाशाह है, राजा है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी होगी. भाई राजा मान लो क्या वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वही राजा है. ठीक है, तो क्या हो गया कि वही बंदा स्टेबल है. अब लोगों को भी पता है भाई इसको हटाया नहीं जा सकता, तो कोई खामा खा के धरने प्रदर्शन भी नहीं करेगा फिर. ठीक है, एक स्टेबल सा सिस्टम चलता रहेगा. तो बट डेमोक्रेसी में क्या, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है. ठीक है, हर 5 साल बाद सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाता है. तो अब जो करंट गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, अपोजिशन वाले सोचते हैं भाई अगली बार हमारी सरकार बन जाए,
वो सारा साल करंट गवर्नमेंट की टांग खींचते रहते हैं। ठीक है, करंट गवर्नमेंट वाले अपनी नाकामियां अपोजिशन पे थोपते रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते रहते हैं। ठीक है, जिसमें नुकसान किसका होता है? जनता का। अब मान लो 5 साल एक गवर्नमेंट थी, अगले साल वो पार्टी हार के अगली पार्टी गवर्नमेंट आ गई, तो जो डिसीजन पिछली सरकार ने लिए होंगे हो सकता है वो करंट सरकार उनको चिढ़ में रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक इंस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है राजनीतिक तौर पर। डेमोक्रेसी, सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या चलता है, ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले है, यानी कि जिसमें दम है, जिसके पास सपोर्ट है, वो यहाँ पे जीतेगा। यहाँ पे मोरालिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यानी कि नो मोरालिटी। अब अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से ऐसी होप करते हो, चाहे वो कितना ही अच्छा है, चाहे वो किसी धार्मिक बंदा ही क्यों ना हो, बाबा ही क्यों ना हो, तब भी आप किसी पॉलिटिकल लीडर से ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये बंदा तो बड़ी ऐसे युधिष्ठिर की तरह प्योर बात करेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी जेन्युइन मोरल बात करेगा। नहीं, पॉलिटिक्स में आने के बाद सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, टांग खींचते हैं। इवन कई लोग तो ऐसे भड़काऊ बयान भी देते हैं जो दंगों तक चले जाते हैं और उन दंगों में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर को पता है कि तेरी इस बयानबाजी से लोग भड़क सकते हैं, जानबूझ के दे रहा है फिर भी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ वो क्या कर रहा है, वो तो बस अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाहता है, न्यूज़ में आना चाहता है। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, वो मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बस अपना पावर प्ले दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाएंगे, चाहे वो पैसे दे के लाएं चाहे अपने आप आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। So many people have to be consulted in democracy that leads to delay। ठीक है, यानी कि थर्ड क्या हो गया, डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि निर्णय लेने में देरी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन सोच समझ के लिए जाते हैं, फुल्ली डेलिब्रेटेड होते हैं, पूरा विचार होता है उन पे। ठीक है, ऐसा नहीं एक बंदा आएगा और वो बोल के चला जाएगा ये करना है वो करना है, नहीं, पार्लियामेंट में बाकायदा उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, कई बार तो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बट कई बार ये नेगेटिव भी है। ठीक है, कई बार इम्पोर्टेंट रूल बनाने पे भी, अब मान लो लोग कोई पार्टी है, लोकसभा में तो उसकी मेजोरिटी है, राज्यसभा में नहीं है, तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ। ठीक है, या कई बार लोकसभा में ही पास नहीं होता, ये जो अपोजिशन वाले हैं वो टांग खींचते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले होता है और फैसले लेने में क्या होता है, देरी होती है। फिफ्थ आता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, बैड डिसीजंस। अब इसका मतलब ये है कि जो लीडर्स हैं, कई बार क्या होता है कि लीडर ऐसा बंदा बन जाता है जो ज़्यादा, मान लो एक एरिया के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, अब वो लीडर 1 लाख लोगों के इंटरेस्ट नहीं जानता। ठीक है, वो उसको बस पार्टी ने टिकट दिया, वो जीत गया, अब हो सकता है वो उस एरिया में आता भी ना हो। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो मान लो किसी पार्टी ने टिकट दे दिया, किसी वैसी किसी फिल्म कलाकार को, एक्टर को टिकट दे दिया। ठीक है, अब वो एक्टर का घर कहीं और है, रहता पंजाब में, टिकट उसको दे दिया यूपी में किसी जगह का। वो क्या करेगा, चुनाव के टाइम तो वहाँ घूमेगा, पर जीतने के बाद वहाँ पे जाएगा ही नहीं। उसको यही नहीं पता तेरे इलाके में लोग कैसे हैं और क्या उनको चाहिए, क्या उनके लिए होना चाहिए, नहीं, वो क्यों, वो जाए तो उसको पता भी लगे। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि ज़्यादातर लोग चाहते क्या हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनकी मेन डिमांड्स हैं, इसलिए वो क्या लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, बैड डिसीजन ले लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि पॉपुलेशन क्या चाहती है, वो किस तरह के फैसले जो है वो चाहती है। फिफ्थ आता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। सबसे बड़ा रीज़न इंडियन पॉलिटिक्स में, और वो क्या है? करप्शन। ठीक है, रीज़न क्या है? अब मान लो आप किसी पार्टी से जुड़े हो, आपने कोई गलत काम किया है, ठीक है, आपने क्या किया कि कोई ऐसा काम कर दिया जो इलीगल है। अब पुलिस आपको उठाने आ गई, आप क्या कर रहे हो? मंत्री को फ़ोन कर रहे हो, लो जी पुलिस पकड़ने आई है, छुड़वाओ। मंत्री ने भी पुलिस को कह दिया जी मेरा बंदा है, छोड़ दो। ठीक है, पुलिस चली गई। अब मंत्री ने क्या, अब मंत्री इसलिए थोड़ी बनाया था भाई वो लोगों को छुड़वाएगा बैठ के वहाँ पे, उसको इसलिए बनाया था, इसलिए वोट दिया था, वो अच्छे काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, एरिया की डेवलपमेंट के लिए सोचेगा। ठीक है, बट अब मंत्री का या एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक है या वह एमपी है, उसकी ये प्रॉब्लम है, उसको पता है भी तुम पॉलिटिकल कंपटीशन से जीत के आते हो, लोगों के वोट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो पर पर्सन वोट अटेन करने के लिए उनके जो बैड वर्किंग्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। भाई वोट मिलना चाहिए चाहे जैसा मर्जी है, ठीक है, तो चाहे वो गलत भी कर रहा है, पॉलिटिकल लीडर उनको फिर भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए कई बार क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो लोगों से पैसे की भी डिमांड करते हैं, या जो एमएलए एमपीज़ हैं वो उनसे इस चीज़ के लिए पैसा भी लेते हैं ताकि उनकी जो वो उन पे केस हो गया या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई है या उनको कोई पास कराना है, कोई अपना टेंडर पास कराना है, कोई गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना है, तो वो पहले मंत्रियों को या विधायकों को या एमपीओ को पैसा खिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? करप्शन। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पीपल डो नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम आदमी को पता ही नहीं है उसके लिए क्या अच्छा बुरा है। ठीक है, और उनको कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अब मान लो एक पर्सन है, एक होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, एक होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जो बड़े लेवल पे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, एक होता है जो बस थोड़े बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो बेटर क्या है? ऐसे डिसीजन लें जो ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? अब ये तो मैंने बताए तुम्हें, हो सकते हैं और भी हो, आपके मन में ही आ रहा हो कोई एक तो। ठीक है, अगर आपके मन में इनके अलावा कोई अगेंस्ट आ रहा है तो चैट में लिख के भेज देना बेटा, पता लग जाएगा तुम भी कितना अच्छा सोचते हो। So are there some other argument against democracy that you can think of? Which of these arguments apply mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? So which of these do you agree with? Okay, तो क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी जो अगेंस्ट यानी कि जो इसमें से बैड थिंग्स हैं डेमोक्रेसी की, कौन सी ज़्यादा खराब है, कौन सी कम खराब है? ठीक है, क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। तो आप एक चीज़ तो क्लियरली बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके पास सारी समस्याओं का भी हल नहीं है। अभी डेमोक्रेसी लगा दी कंट्री में, बस अब सब सॉल्व, खत्म, अब कुछ नहीं है, नज़ारे लो, अब ऐसा कुछ नहीं है। It hasn't ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensure that people take their own decision. डेमोक्रेसी का मतलब ये भी नहीं है कि वो ऐसे काम करे जिससे पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। ठीक है, इवन आप इंडिया में देखो कितने गरीब लोग हैं। ठीक है, और आजकल तो तुम देख रहे हो बेचारे कितने मजदूर लोग सड़कों पे भी चल रहे हैं। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? चुन के सरकार गई है, फिर भी वो लोग एसी रूम में बैठ के इतना दिमाग नहीं लगा रहे भाई इन लोगों को हम लोग कैसे सही करें या इनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो क्या है कि इतना पॉवर्टी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, आज भी फुल पॉवर्टी है। ठीक है, बस डेमोक्रेसी तो एक ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा है
कि सरकार जो है वो तुमने चुन के भेजी है, जो डिसीज़न है वो लोग ही ले रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जो डिसीज़न ले रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं। सो दिस डजंट गारंटी दैट देयर पीपल डिसीजन विल बी गुड। तो ये कोई श्योर नहीं है कि उनके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि कई तो लीडर ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, चौथी फेल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं उनका पता ही नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं भी नहीं, उनके पास डिग्री है नहीं है, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। अब वो फिर कैसे कैसे फैसले लेंगे जब उनको खुद का ही नहीं कुछ पता, तो कंट्री के रिगार्डिंग क्या अच्छे फैसले लेंगे वो। So people can make mistake. Involving the people in the decisions does lead to delay in decision making. ठीक है। So involving the people in people can make mistake. अब गलतियां लोग करते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं, कोई भी हो, उनमें लीडर्स भी हैं, लीडर भी तो इंसान ही है, वो भी गलतियां करते हैं, ठीक है। और कई बार उनकी जो गलतियां वो भारी पड़ जाती है। So it is also true that democracy leads to frequent change in leadership. और एक ये भी है कि डेमोक्रेसी, ये मैंने आपको पहले बताया था इंस्टेबिलिटी में, कि गवर्नमेंट लगातार बदलती रहती है, लीडरशिप लगातार बदलती रहती है कुछ कुछ समय बाद। सम टाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कई बार तो सरकार ऐसे डिसीजन ले लेती है पुरानी गवर्नमेंट की चिड़ में कि एक तरह से सारा रोल बैक ही हो जाता है सिस्टम, ठीक है, और वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कम कर देता है। So these arguments show that democracy of the kind we may see may not be ideal form of government, but it is not a question we face in real life. ठीक है, the real question we face is different. The democracy better than other form of government that are there for us to choose from. हाँ, ये है कि डेमोक्रेसी कोई बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है, हाँ, बट इतना कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो बाकी फॉर्म है गवर्नमेंट की उनसे कुछ बेटर है। क्योंकि मोनार्किज्म में अगर राजा गलत चल पड़ा, मनमर्जियां करने लग गया, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बट डेमोक्रेसी में अगर लीडर गलत चलने लग गए, उन्होंने पावर का मिसयूज किया, तो हम वोट के जरिए उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हम जरूर मान सकते हैं। क्लियर भाई? तो ये बातें क्या हैं? ये हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये तो हमने लिए हैं अगेंस्ट। अब लो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी इन फेवर। भाई डेमोक्रेसी किस लिए जरूरी है? तो एक तो जरूरी क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जवाबदेह सरकार होती है। कल को कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। यानी सरकार ने लापरवाही की, काम अपना टाइम पे नहीं किया, तरीके से नहीं किया। तो एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना's famine of 1958-61 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. 1958 से 61 के बीच चाइना में अकाल पड़ गया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फेमाइन था, प्राकृतिक आपदा थी। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। During those days, India's economic condition was not much better than China. और इंडिया की कंडीशन भी चाइना से कुछ खास बढ़िया नहीं थी। Yet India didn't have a famine of the kind China. फिर भी इंडिया में चाइना जैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। Economists think that this was a result of different government policies in two country. अभी देखो, इंडिया और चाइना उस टाइम भी बराबर थे, वो भी उतने। आज चाइना बेशक आगे है, बट उस टाइम पे 1958-60 में दोनों क्या थे? बराबर थे। बट चाइना में इतना बड़ा अकाल पड़ा, इतने करोड़ लोग मारे गए। इंडिया में इतने लोग नहीं मारे गए। रीजन क्या था? सरकारों का। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food security in a way that the Chinese government didn't. अब चाइना में जो गवर्नमेंट थी, चाइना में गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेह, ठीक है। वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से अकेली वन पार्टी सिस्टम है, कोई अपोजिशन नहीं कर सकता, कुछ करे ना करे। इंडिया में क्या है? एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे नहीं थी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी थी और गवर्नमेंट के लिए जरूरी था लाइक देयर मस्ट बी ए फूड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। तो सरकार ने उस पर ध्यान भी दिया, उसके लिए काम भी किया।
They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. और किसी भी इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री में इतने बड़े लेवल पे अकाल या फिर इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं मारे गए हैं. If China too had multi-party election, an opposition party and a press free to criticize the government, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, अगर चाइना में भी प्रेस फ्री होती, यानी सरकार को वो अगर क्रिटिसाइज कर सकती, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके बारे में लिख सकती, तो शायद ऐसे हालात ना होते. ठीक है. देन सो मैनी पीपल मे नॉट डाइड इन फेमाइन. तो इतने लाखों लोग अकाल में ना मारे जाते, क्योंकि वहाँ पे प्रेस फ्री नहीं थी, वो सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती थी. लोग मर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, कोई अपोज नहीं कर सकता, और सरकार जितना अगलों को हो सकता था वो कर लेते थे. ज़्यादा एफर्ट उन्होंने लगाए नहीं, इसलिए इतने लोग मारे गए. बट इंडिया में क्या था, अकाउंटेबल गवर्नमेंट थी, प्रेस फ्री थी, कहीं पे छोटी सी चूक रह जाए मीडिया उसको पूरा दिखाएगा. ठीक है. तो उनकी फिर जो जवाबदेही है वो बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है. ओके बेटा, तो आज हम करेंगे यहाँ तक, बाकी इसमें हम करेंगे कल. ओके, थैंक यू.